हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम इंग्लिश स्पीकिंग को जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। अगर आप इंग्लिश बोलने में झिझक महसूस करते हैं या कॉन्फिडेंस की कमी है तो यह चैनल आपके लिए है। यहाँ मैं आपको बिल्कुल बेसिक से रियल लाइफ इंग्लिश बोलना सिखाती हूँ। एक छोटी सी बात पहले क्लियर कर देती हूँ, यह वीडियो केवल एजुकेशन उद्देश्य के लिए है। इंग्लिश फ्लुएंसी आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज ना हम इंग्लिश ग्रामर की एक बहुत ही बेसिक लेकिन सबसे जरूरी चीज के बारे में बात करेंगे, नाउन। अरे चिंता मत कीजिए, इसे बहुत ही आसान और मजेदार तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सच सच बताइए, क्या इंग्लिश ग्रामर का नाम सुनते ही थोड़ा डर लगता है? अगर जवाब हाँ है तो ट्रस्ट मी, आप अकेले नहीं हैं। ये बहुत ही नॉर्मल है। पर आज हम मिलकर इस डर को थोड़ा थोड़ा करके दूर भगाएंगे। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये नाउन है क्या भला? मेरा वादा है ये उतना कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है जितना सुनने में लगता है। तो नाउन है क्या? देखिए, बहुत सिंपल है। नाउन का सीधा साधा मतलब है किसी भी चीज का नाम। कोई इंसान हो, कोई जगह हो या कोई भी चीज, बस हर नाम एक नाउन है। सिंपल। चलिए इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। एक काम कीजिए, अभी आप जहां भी हैं अपने आसपास देखिए। जो कुछ भी आपको दिख रहा है, जिसे आप टच कर सकते हैं या जिसका आप नाम ले सकते हैं, वो सब नाउन है। जैसे कि कुर्सी, टेबल, मोबाइल, पानी, पंखा, ये सब क्या है? चीजों के नाम हैं और इसीलिए ये सब के सब नाउन्स हैं। रूल बहुत सिंपल है, अगर किसी चीज का नाम है तो वो नाउन है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि नाउन क्या होता है। अब चलिए उन वर्ड्स पर फोकस करते हैं जो हमारी डेली लाइफ की बातचीत में सबसे ज्यादा काम आते हैं। ये रहे वो 10 सबसे जरूरी नाउन्स: नेम, वर्क, होम, फूड, वाटर, टाइम, मनी, फोन, डे और नाइट। ये वो शब्द हैं जिनका इस्तेमाल हम लगभग रोज ही करते हैं अपनी बातचीत में। और अब एक मजेदार फैक्ट, क्या आपको पता है कि हमारी रोज की 90% बातचीत इन्हीं कुछ शब्दों के इर्द गिर्द घूमती है? जरा सोचिए, सिर्फ इन कुछ वर्ड्स को मास्टर करके इंग्लिश कितनी आसान हो सकती है। तो सवाल यह है कि इन शब्दों को सीखने का बेस्ट तरीका क्या है? क्योंकि सिर्फ रट्टा मारना तो काफी नहीं है, हमें कोई स्मार्ट तरीका अपनाना होगा। देखिए, गलत तरीका क्या है? बस शब्दों को रटना। और सही तरीका, शब्दों को एक पूरे सेंटेंस में बोलकर प्रैक्टिस करना। इससे होता क्या है कि शब्द दिमाग में अच्छे से बैठ जाते हैं और उनका यूज करना भी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ नेम 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 रटने की जगह एक पूरा सेंटेंस बोलिए, जैसे माई नेम इज अमित। देखा, इससे नेम वर्ड का कॉन्टेक्स्ट, मतलब उसका इस्तेमाल, तुरंत क्लियर हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही होम शब्द के लिए आई एम एट होम सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सेंटेंस है जिसे आप फौरन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ एक सुपर इंपॉर्टेंट टिप है, जब भी कुछ पढ़ें उसे जोर से बोलकर पढ़ें, सिर्फ आंखों से नहीं। जब आप शब्दों को आवाज देते हैं ना, तो आपका दिमाग उन्हें कहीं बेहतर तरीके से याद रखता है। ऑलराइट, अब थ्योरी बहुत हो गई, अब एक्शन का टाइम है। चलिए एक छोटी सी स्पीकिंग ड्रिल करते हैं। कॉन्फिडेंस बनाने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। रूल्स बहुत सिंपल हैं। स्क्रीन पर एक हिंदी सेंटेंस आएगा और फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। आपको बस उस इंग्लिश सेंटेंस को जोर से रिपीट करना है। रेडी? ओके, पहला सेंटेंस है मुझे खाना चाहिए। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। और अब जोर से बोलिए, आई नीड फूड। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला सेंटेंस, मुझे पानी चाहिए। सोचिए इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे। चलिए एक बार फिर जोर से, आई नीड वाटर। फैंटास्टिक, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और एक बात याद रखिए, अगर प्रोनाउंसिएशन या सेंटेंस थोड़ा गलत भी हो जाए ना, तो कोई टेंशन नहीं। द इंपॉर्टेंट थिंग इज टू ट्राई। कोशिश करना जरूरी है। कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है, परफेक्शन से नहीं। चलिए अब एक क्विक रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। अपनी प्रोग्रेस को देखना भी बहुत जरूरी होता है। तो आज का रिजल्ट क्या है? अब आप जानते हैं कि नाउन क्या होता है। आप डेली यूज वाले नाउन्स को सेंटेंसेस में बोल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, उम्मीद है कि इंग्लिश का डर बस थोड़ा सा कम हुआ होगा। ये एक फैंटास्टिक स्टार्ट है। तो नाउन्स की ये फाउंडेशन तो अब बन गई। तो अगला स्टेप क्या है? वेल, नाउन्स के बाद नंबर आता है वर्ब्स का।
तो क्या आप इंग्लिश सीखने के सफर में अगला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? आज की वीडियो में हमने इस टॉपिक को डिटेल्स में समझा। अगर आप रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं तो इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक कवर करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जरूर लिखिए आपको कौन सा पार्ट समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।